मैं एक 32 साल की खूबसूरत विधवा औरत थी। जो कोई भी मुझे देखता बस देखता ही रह जाता था। परंतु मेरी किस्मत खूबसूरत नहीं थी। मेरी किस्मत ने मुझे भरी जवानी में धोखा दे दिया और अचानक से मेरे पति की मौत हो गई। अब मेरी हर रात बहुत ही तन्हा गुजरती थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं पागल हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे जज्बात मुझसे संभाले नहीं संभल रहे थे। एक रात मैं घर पर अकेली सोई हुई थी तो मेरे पति के दो दोस्त आधी रात को मेरे घर पर आए और फिर मेरे पति की आखिरी इच्छा बताते हुए उन लोगों ने पूरी रात मेरे साथ। भगवान ने 32 साल की उम्र में ही मुझे जिंदगी भर का दुख दे दिया था। मेरी तो अभी जवानी चढ़ी ही थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मेरे पति पुलिस में थे और एक दिन एक आतंकवादी को पकड़ने में उनकी खुद की जान चली गई। मेरा कोई बच्चा भी नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली थी और एक छोटे से घर में रहती थी। वैसे तो मेरी सरकारी नौकरी थी, परंतु जब मैं ड्यूटी पर से वापस आती थी तब मुझे मन नहीं लगता था और इसलिए मैंने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम स्टार्ट किया था। परंतु फिर भी मेरे पास बहुत समय बच जाता था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना बचा हुआ समय किस तरह काटूं। इसलिए मैंने सुबह के समय योगा सेंटर पर अपना नाम लिखवा लिया। मैंने सोचा अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, योगा के बहाने हो सकता है मुझे कोई अच्छा दोस्त मिल जाए जिससे कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। और अब मैं रोज सुबह शाम योगा सेंटर पर जाया करती थी। मैं रोज योगा क्लास करने जाती और 1 घंटा योगा करती, जिससे कि मेरा थोड़ा टाइम कट जाता। परंतु कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मैं जब भी योगा करती उसी समय एक मर्द मुझे देखता रहता और उसका मुझे यो इस तरह देखना न जाने क्यों अच्छा लगता था। और मुझे यह भी लगता था कि चलो कोई तो है जो कि मुझे देख रहा है। नहीं तो मेरे पति के जाने के बाद मेरे सारे अरमान मेरे दिल में ही दब कर रह गए थे। मैं जब भी कोई योगा गलत तरीके से करती थी, वह आदमी मेरे पास आकर मुझे सही तरीके से योगा करना सिखाता था और कभी कभी इस बहाने मेरे शरीर को हाथ भी लगा देता था और मुझे यहाँ वहां छू लेता था। और जब वह मुझे छूता था मुझे बहुत ही अच्छा लगता था और मेरे मन में एक अजीब सा एहसास होता था और मुझे उस वक्त ऐसा लगता था कि मैं सच में कितनी अकेली और तन्हा हूँ। मेरा नाम सपना है। 22 साल की उम्र में ही मुझे सरकारी नौकरी मिल गई थी और मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि किस्मत मुझ पर बहुत ही मेहरबान है। एक तो मेरी खूबसूरती, उस पर ऊपर से सरकारी नौकरी। मेरे आगे तो रिश्तों की लाइन लग गई थी। परंतु मुझे अभी कुछ दिन शादी नहीं करनी थी और अपने लाइफ को खुलकर एंजॉय करना चाहती थी और अपने काम पर ध्यान देना चाहती थी। मैं समय पे ऑफिस जाती और समय से वापस चली आती थी और इस तरह मेरा काम में धीरे धीरे मन भी लग गया था। और फिर इसी तरह काम करते करते 2 साल बीत गए। लेकिन अब मेरे पापा को मेरी शादी की चिंता सताने लगी और वो कहने लगे कि लड़कियों की शादी सही समय पर हो जाए, वही अच्छा होता है। परंतु मैं शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि नौकरी तो मैं कभी छोड़ नहीं सकती थी और मुझे ऐसा लगता था कहीं मेरी शादी के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे नौकरी छोड़ने के लिए ना कह दे, क्योंकि मैंने ये सरकारी नौकरी कड़ी मेहनत के बल पर पाई थी। परंतु कुछ दिनों बाद जब एक बहुत ही अच्छा सा रिश्ता मेरे पापा के पास आया और पापा ने जब मुझसे पूछा तो मैंने हाँ कह दिया। लड़का पुलिस में एक बड़े पोस्ट पर था, लेकिन उसकी ड्यूटी दूसरे शहर में थी और मेरी नौकरी दूसरे शहर में। इसलिए वो हर 6 महीने पर 15 दिन की छुट्टी लेकर मेरे पास चले आता और बाकी समय अपनी ड्यूटी पर रहता। जब वह ड्यूटी पर चले जाते तो मैं अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती और रात भर अपने पति का साथ पाने के लिए तड़पते रहती। दिन भर तो मैं अपने काम में बिजी रहती थी, परंतु रात को मेरे पति मुझे बहुत ही याद आते थे। और कभी कभी तो मैं अपने जज्बात को काबू में लाने के लिए आधी रात को नल के नीचे बैठ जाती थी और जब तक मेरा मन ठंडा नहीं हो जाता था तब तक मैं वहीं पर रहती थी। मैं अपने इस दिल की बात किसी को कह भी नहीं सकती थी और अगर अपने पति से यह सब कहती तो वो मुझे समझाते। कुछ दिनों की बात है, नौकरी इतनी आसानी से नहीं मिलती है। मैं कुछ पैसे जमा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आकर वहीं पर खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा और फिर हम लोग साथ साथ रहेंगे। और अब बस फोन पर उनसे बात करने में मैं अपने मन को बहलाते रहती थी। किंतु मेरा देवर, जो मेरे ही हम उम्र का था, कभी कभी मेरे कमरे में आ जाता और मेरे साथ ढेर सारी बातें करता था। क्योंकि मैं तन्हा और अकेली थी, मेरा भी आहिस्ता आहिस्ता मन देवर के प्रति खींचा चला गया
और मैं उसे मन ही मन में पसंद करने लगी, क्योंकि वो मेरे पति से ज्यादा मुझे समय दिया करते थे। पति से तो मैं बस फोन पर ही बात करती थी, परंतु देवर हमेशा आसपास रहते थे और हमेशा मुझे हंसाते रहते थे। परंतु मेरी सास को यह बात बिल्कुल भी पसंद ना थी। देवर मेरे कमरे में वक्त गुजारे, इसी वजह से वो मुझे हमेशा ताना मारा करती थी। आखिर मैं क्या करती, मैं भी तो एक औरत थी, मेरे भी तो कुछ अरमान थे। आखिर मैं अकेले कब तक अपनी जिंदगी गुजारती। मेरा देवर के साथ कोई गलत संबंध नहीं था, मैं तो बस उसे अपना दोस्त मानती थी। परंतु आजकल के समाज में एक औरत और एक मर्द एक साथ बातें करे या फिर हंसकर मजाक भी कर ले तो समाज उन्हें बदनाम करने में एक जरा समय नहीं लगाती है। और मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे पति जब 6 महीने बाद छुट्टी लेकर घर आए तो मेरी सास ने मेरे पति के सामने मेरी इतनी शिकायत की कि मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा कि मेरे पति भी मुझ पर गुस्सा हो गए और उन्होंने भी मुझे बहुत सारी बातें सुनाई और मुझे मारने के लिए अपना हाथ भी उठा लिया। तो मैंने भी उनसे कह दिया, आप चले जाते हैं इसलिए मैं मोहन से थोड़ा बहुत बातचीत कर लेती हूँ और हंस लेती हूँ, तो इसमें क्या बुरा है। लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। उसमें तो मेरे पति ने मुझे कुछ नहीं कहा, परंतु कुछ दिनों बाद ही वो और उनकी माँ ने मिलकर जल्दी जल्दी देवर की शादी करवा दी और अब मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने लगा। अगर वो मुझसे कभी कोई बात कर भी लेता तो उसकी पत्नी देवर से झगड़ा करने लगती थी, जिस कारण मेरा देवर मुझसे दूरी बनाकर रहता था। और फिर मैं अकेली हो गई। अपने आप को और बिजी रखने के लिए मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। इस तरह मेरा सारा समय कट जाया करता था और फिर जितना भी समय मिलता मैं अपने पति से फोन पर बात कर लिया करती थी। हमारी शादी के 8 साल हो गए, पर मैं गर्भवती ना हो पाई थी और इन 8 सालों के दौरान मैंने इतने ताने सुने कि हर समय मेरी आंखों में आंसू ही रहते थे। और तो अब मेरी सास और देवरानी दोनों मिलकर मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहती थी। मेरी देवरानी के 2 बच्चे हो गए थे और मेरी गोद अभी भी सुनी थी। मेरी सास मुझे बातें सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी और वो कहते रहती थी कि पढ़ा लिखा होने से और सब नौकरी करने से कुछ नहीं होता है। जब तक औरत की गोद में बच्चा ना हो उसका कोई वजूद नहीं होता है। इतने साल तुम्हारी शादी के हो गए, परंतु तुमने जानबूझकर बच्चा नहीं किए और तुम जानबूझकर बच्चे की जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती हो ताकि काम छोड़कर घर पर न बैठना पड़ जाए। मेरी देवरानी भी मुझसे बहुत जलती थी और अपने बच्चों को मेरे करीब भी नहीं आने देती थी। और एक दिन अचानक से खबर आई कि मेरे पति की मौत हो गई। पुलिस वालों की एक बहुत बड़ी मिशन चल रही थी जिसमें आतंकवादियों को पकड़ने में मेरे पति को गोली लग गई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अभी मैं अपने पति के गम से बाहर भी नहीं निकली थी कि मेरी सास और देवरानी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगी और अब उन दोनों ने मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। देवरानी तो कब से मेरे पीछे पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं देवरानी के शादी के पहले अपने तेवर से बहुत ही खुल मुल चुकी थी और यह बात मेरी देवरानी को पता चल गई थी। और फिर उसने साफ साफ कह दिया था, अगर यह विधवा औरत इस घर पर रहेगी तो मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और बाकी का कसम मेरी सास ने पूरा कर दिया था। लेकिन मेरे ससुर और मेरे देवर ने मेरा साथ तो दिया, पर उन दोनों के आगे कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद मैंने अपना ट्रांसफर एक दूसरे शहर में करवा लिया और अब मैं 1 साल से अकेले ही रह रही थी। यही वजह थी कि मैंने अपनी जान पहचान बढ़ाने के लिए योगा क्लासेस को ज्वाइन किया था, ताकि और लोगों से मेरी जान पहचान बढ़े। बहुत दिनों से अकेले रहते रहते मेरा मन उब चुका था, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए भैया भाभी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो अब नहीं थे। तो मेरे मायके में सिर्फ मेरे भैया और भाभी थे। मैंने अपने ऑफिस से 15 दिन की छुट्टी ले ली और फिर अपने कुछ जरूरी सामानों के साथ मैं बहुत ही खुशी मन से अपने भैया भाभी से मिलने के लिए ट्रेन पर चढ़ गई। मेरे भैया मुझसे 4 साल बड़े थे। जब मैं ट्रेन पकड़कर जाने लगी, सफर काफी लंबा था और मुझे अकेले इस लंबे सफर को तय करना था। मेरे मन में बहुत ही घबराहट हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार अकेले सफर तय कर रही थी। ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ चल रही थी और थोड़ी देर बाद ही मेरे पास वाली सीट पर एक 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। वह बस मुझे बार बार घूर घूर कर देख रहा था।
जब मेरे पीने का पानी खत्म हो गए तो मैंने सोचा अगले स्टेशन पर उतरकर पानी भर लूंगी, पर जैसे ट्रेन अगले स्टेशन पहुंची वह आदमी मुझसे बोला, लाइए बोतल में पानी भर के ला देता हूँ। मैं बस उसे देखे जा रही थी। उसने जल्दी से मेरे हाथों से बोतल ले लिया और ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं तो उसकी हरकतें देखकर काफी घबरा गई थी। मुझे लगा कहीं आदमी इस सफर के दौरान मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे, लेकिन ट्रेन छूटने से पहले मेरे पास आ गए। वो मुझे पानी का बोतल थमा दिया और साथ ही कुछ खाने के लिए भी लेकर आया था। एक अजनबी के हाथों से कुछ खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उसके दिए हुए खाना को खाऊं। पता नहीं इसने खाने में कुछ मिलाया हो और फिर मुझे बेहोश करके मेरा सारा सामान लूटकर चल जाए। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। फिर मैंने देखा कि वह आदमी अपने लिए भी खाना लेकर आया था और फिर वह उसको खाने लगा और मुझे उसने कहा, आप बेफिक्र होकर इसे खा सकते हैं, मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है, आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। भूख तो मुझे बड़ी जोर से लगी थी क्योंकि मेरे घर का लाया हुआ खाना कब का खत्म हो चुका था। मुझे और कोई चीज रास्ते में दिख भी नहीं रहा था क्योंकि ट्रेन में कुछ बेचने नहीं आ रहा था। फिर मैंने भगवान का नाम लिया और उसके दिए हुए खाना को खा लिया। रात में जब सोने का वक्त आया तो मेरी सीट ऊपर वाले बर्थ पे थी और उस आदमी की सीट नीचे वाली बर्थ पर। तो उसने मुझसे कहा, आप मेरी सीट पे सो जाइए और मैं आपके सीट पर सो जाऊंगा क्योंकि आपको ऊपर चढ़ने में परेशानी हो सकती है। एक अजनबी आदमी मेरी इतनी मदद क्यों कर रहा था, पता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसे देखकर मुझे यह लग रहा था कि काश आज मेरे पति होते तो वो मेरी भी इतनी ही केयर करते जितना कि यह अजनबी मेरे लिए कर रहा था। और अभी मैं इतना घबराकर ट्रेन की यात्रा ना कर रही होती, अभी पूरी जर्नी का मजा लेती। खैर मुझे रास्ते में कोई भी परेशानी नहीं हुई और मैं ठीक ठाक से अपने मैके भैया भाभी के घर पहुंच गई। अभी मुझे यहाँ पर आए 2 ही दिन हुए थे। मुझे ऐसा लगने लगा मेरी भाभी मेरे आने से खुश नहीं है क्योंकि मैं एक विधवा औरत थी और ऊपर से बांझ भी थी। भाभी मुझे ज्यादा कुछ तो कहती नहीं थी, परंतु मुझे उनको देखकर ऐसा लगता था उन्होंने मुझसे नफरत हो रही है। वो अपने बच्चों के साथ मुझे खेलने भी नहीं देती थी। मेरा बहुत मन करता था कि मैं उन बच्चों को अपने गोद में उठाऊं, उसे प्यार करूं, परंतु मेरी इच्छा मेरे मन में ही दबी रह जाती थी। फिर एक दिन भाभी ने कहा, तुम्हारे आने की वजह से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। हर समय तुम्हारे साथ बातें करते रहते हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी कारण मेरे बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो, क्योंकि बच्चों को तो बस मौका मिलना चाहिए और कोई ना कोई बहाना चाहिए कि उसे पढ़ाई ना करना पड़े, परंतु मुझे तो इसका भविष्य देखना है। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप से अपने काम में लगी रही। परंतु एक दिन तो भैया भाभी ने मेरे मुंह पर ही बोल दिया, अब तुम अपना देख लो, माँ पापा तो रहे नहीं, जबकि मैं तो उनके पास कुछ दिनों के लिए आई थी। मैं अपना खर्चा खुद ही उठाती थी क्योंकि मुझे इतने पैसे मिलते थे कि मेरा गुजारा अच्छे तरीके से हो जा रहा था। फिर भी एक मन में जो उम्मीद थी कि माँ पापा नहीं है तो क्या हुआ, भैया भाभी तो है, पर आज वो मेरी उम्मीद मिट्टी में मिल गई। मैं तो 15 दिन की छुट्टियां लेकर आई थी, लेकिन उन लोगों की बातें सुनने के बाद मैं 1 सप्ताह पहले ही अपना सामान पैक करके वहां से निकल गई, क्योंकि अब मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं उन दोनों की बातों को और झेल सकूं। अपना घर आने के बाद मुझे बहुत ही सुकून मिला, जो कि भैया भाभी के घर में मुझे एक जरा भी नहीं मिला था। एक दिन रात को मैं सो रही थी, तभी घर के अंदर से कुछ आवाज आने लगी, जिससे मेरी नींद खुल गई और मैं काफी घबरा गई। वैसे भी एक जवान अकेली विधवा औरत के घर में आधी रात को आवाज आने से डरना तो स्वाभाविक था। आवाज लगातार बढ़ते जा रही थी। आखिर मैंने हिम्मत करके सोचा मुझे देखना चाहिए आवाज कहाँ से आ रही है, और फिर जब मैंने उठकर ड्राइंग रूम की लाइट जलाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। डर के मारे पूरा बदन मेरा पसीने से भीग गया। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका मेरे मन में घर कर गई। मैं इतना डर गई कि मेरे मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने देखा मेरे ड्राइंग रूम के अंदर 2 आदमी अपना चेहरा ढककर खड़ा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी सोचा कि मैं चिल्लाती हूँ, पर इससे पहले मेरे मुंह से आवाज निकल पाती, दोनों आदमी मेरे पास आ गए और मुझे कसकर पकड़ लिया और मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मुझे अकेली विधवा औरत को 2 मर्दों ने घेर लिया था। मैं करती भी तो क्या करती, और फिर एकदम से शांत हो गई और मन ही मन भगवान को याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, आज मेरी इज्जत को बचा लेना। मुझ विधवा पर और कितने जुल्म होंगे। पहले ही मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए हैं और मेरा अपना कोई भी नहीं है, ना ही ससुराल वालों में से कोई है और ना ही मायके वालों में से कोई है। अब तुम ही मेरा सहारा हो। आज तुझे अपनी इस बेटी की लाज बचाना है।
मैं लगातार भगवान से अपने लिए प्रार्थना किए जा रही थी। और फिर अचानक से जब उन दोनों ने अपना नकाब हटाया, मेरे सर के ऊपर आसमान टूट पड़ा और मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। क्योंकि एक तो वह योगा क्लासेस वाला आदमी था और दूसरा ट्रेन वाला। अभी तक तो इन दोनों आदमियों ने मेरी सिर्फ मदद की थी। मैं मन ही मन सोचने लगी, आखिर इन दोनों ने जरूर कुछ प्लान करके रखा होगा। आखिर मुझ अकेली औरत से लोग क्या चाहते हैं। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ पूछती, उन्होंने कहा, हम आपके पति के दोस्त हैं, हम लोग साथ में काम करते थे, हम आपके यहाँ किसी मकसद से नहीं आए हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप हम लोगों पर भरोसा कर सकती हैं। और फिर उन दोनों ने मुझे चाय बनाने के लिए कहा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अब मेरे पास उनकी बातें सुनने के अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। और तो और मैं अपने पति का नाम सुनकर भी चुप हो गई थी। उस समय रात के 2 बज रहे थे, चारों तरफ सन्नाटा था, सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। और यह मेरे ऊपर किस तरह की मुसीबत आ गई थी। फिर मैं किचन में उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए चली आई। आखिर ये लोग सच सच बोल रहे थे या झूठ, यह सोच सोचकर मैं कांप रही थी। चोरों की तरह रात के 2 बजे ये लोग मेरे घर में क्यों आए हैं, जबकि वो जानते कि मैं विधवा हूँ, अकेले रहती हूँ। यह लोग दिन में भी तो आ सकते थे। आधी रात को अगर कोई अपना आदमी भी कमरे में चला आए तो अकेली विधवा औरत डर जाती है। फिर ये तो अजनबी ही थे, मैं उन दोनों को कितना जानती ही थी। एक से मैं योगा क्लासेस के दौरान मिली थी और दूसरा मुझे ट्रेन में मिला था। अगर यह लोग सच में मेरे पति के दोस्त थे तो फिर इन दोनों ने मुझे पहले ही जानकारी क्यों नहीं दी कि मैं आपके पति की दोस्त हूँ। मैं डर के मारे बुरी तरीके से कांपने लगी। और तभी नल के पानी लेने के दौरान उस नल का पानी मेरे नाइटी के ऊपर आकर गिर गई और मेरा आगे का पूरा शरीर पानी से भीग गया, जिस कारण मेरा अंग अंग उस नाइटी से दिखने लगा। परंतु मुझे तो कोई होश ही नहीं था और मैं इतनी जल्दीबाजी में थी और सोच रही थी कि जल्दी से लोग चाय पिए और यहाँ से चले जाए। और इसी जल्दीबाजी में मैंने अपने कपड़े भी नहीं बदले और अपनी भींगी हुई उस कपड़ों में उन लोगों के लिए चाय लेकर ड्राइंग रूम में चली आई। अभी वो लोग वहां पर आराम से बैठे हुए थे और फिर उन दोनों ने मेरे हाथों से चाय की प्याली ले ली और दोनों ने एक पूरी नजर मेरे बदन पर डाली। मैं तो चुपचाप वहां पर खड़ी केवल उन दोनों को देखती ही रह गई थी। मेरे मुंह से तो एक भी आवाज नहीं निकल रहा था। उन दोनों ने चाय पी ली और फिर मुझसे कहने लगे, आपके पति ने मरने से पहले हमसे वचन लिया था कि हम आपका ध्यान रखें। वह आपसे बहुत ही मोहब्बत करते थे, आपके बारे में हमेशा हम लोगों को बताते रहते थे। और फिर आपके पति की एक आखिरी इच्छा भी थी कि अब हम लोगों से जुड़ गई है। उनकी आखिरी इच्छा यह थी, हम दोनों आपसे शादी कर ले। मैंने जैसे उन लोगों के मुंह से यह बात सुनी, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। फिर मैंने कहा, यह आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, मैं आप दोनों से कैसे शादी कर सकती हूँ, और मैं कैसे मान लूं कि यह मेरे पति की आखिरी इच्छा थी। मैं तो आप लोगों को ठीक से जानती भी नहीं हूँ और कभी मेरे पति ने आप दोनों के बारे में मुझे बताया भी नहीं था। फिर दोनों ने मुझसे कहा, अब परेशान मत होइए और स्थिर मन से सोचिए, क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करनी चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर चोरी करने आते तो हम दोनों आपको नुकसान पहुंचाकर और चोरी करके आराम से चले जाते। आप अकेली औरत हम दोनों का क्या बिगाड़ लेती। उन दोनों की बातें सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, मैं 2 लोगों से शादी एक बार में कैसे कर सकती हूँ। और फिर उसने कहा, यही तो हम सोच रहे थे, इसलिए 1 साल तक हम आपके पास नहीं आए, लेकिन आपके पति के आखिरी इच्छा में अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। इसी वजह से हम दोनों ने फैसला किया है, हम दोनों आपसे एक ही साथ शादी कर लेंगे ताकि मेरी दोस्त की आत्मा को शांति मिले। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पति के मरते ही मेरे ससुराल वालों ने मुझे निकाल दिया था और मेरे मायके में मेरे भैया भाभी भी नहीं चाहते थे कि मैं उनके पास जाऊं। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और अभी मेरी उम्र ही क्या हुई थी। मेरे अंदर भी आग जल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कोई मेरे इस आग को बुझा दे। परंतु इस तरह से 2 आदमियों के साथ एक साथ शादी में कैसे निभा पाऊंगी। और फिर न जाने मैंने क्यों इन दोनों पर भरोसा कर लिया और उनसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। रात में अब मेरे घर में सिंदूर कहाँ से आती, क्योंकि मैं तो यहाँ पर अकेले ही रहती थी। फिर उन दोनों ने मुझसे कहा, शादी तो हम दोनों सुबह भी कर सकते हैं, क्यों नहीं अभी की रात हम लोग मिलकर सुहाग रात मना लेते हैं। यह सुनना था कि मैं तो पूरी तरह से घबरा गई। 2 आदमियों के साथ एक साथ सुहाग रात। मैं इससे पहले कुछ और बोलती, उन दोनों ने मुझे पकड़कर बेड पर लिटा दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे शरीर को अपने कब्जे में लेकर अपनी मनमर्जी करना चालू कर दिया। और फिर सारी रात मेरी चीखें निकलती रही। एक साथ 2 लोगों के साथ सुहाग रात मनाना मामूली बात नहीं थी।
मैं तो कुछ देर बाद ही अचेत सी हो गई और उन दोनों ने पूरी रात मेरे साथ अपनी मनमर्जी की। परंतु मुझे नहीं पता था कि अब जो मेरे साथ होने वाला है वह तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द के मारे करहा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे शरीर में अब जान ही नहीं है। मेरे कपड़े भी अस्त व्यस्त थे। मेरा तो एक जरा उठने का मन नहीं कर रहा था। परंतु फिर अचानक से मुझे रात वाली घटना याद आ गई और फिर हड़बड़ाकर उठ बैठी। और जब मैंने इधर उधर नजर घुमाई तो दोनों आदमी मुझे कहीं नजर नहीं आए। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैंने रात में कोई सपना देखा हो। परंतु अब मुझे यकीन हो चुका था वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत था। ये लोग मुझे लूट कर जा चुके थे और बस मौका का फायदा उठाने आए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जोर से चीखूं, परंतु मेरी चीख सुनने वाला इस घर में कोई नहीं था। और तभी अचानक मेरी नजर मेरे घर के अलमीरा पर पड़ी जो कि खुली हुई थी। उसे देखते ही मैं और भी घबरा गई और जल्दी से उठकर उसकी तलाशी लेने लगी। परंतु उस अलमीरे में रखे हुए मेरे सारे सोने के जेवर गायब थे जो कि मेरे पति ने मुझे 8 वर्षों में बनाकर दिए थे। मेरे पति के जाने के बाद जब मेरी सास मुझे घर से निकाल रही थी तब उन्होंने मुझसे वो जेवर मांगे थे, परंतु मैंने उन्हें ये जेवर नहीं दिए क्योंकि मेरे पति के थे और उन्होंने मुझे बनवा कर दिए थे। अब मेरी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं तो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी क्योंकि जब पुलिस वाले आकर तहकीकात करते उनको सामने सारी सच्चाई आ जाती कि रात में मेरी रजामंदी से ही यह सब कुछ हुआ था। वो दोनों मुझे लूट कर चले गए थे और मेरी इज्जत और मेरे गहने दोनों चले गए थे और मैं इतनी बेबस और लाचार थी कि मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मेरे पास एक फोन आया और जैसे ही मैंने कॉलर आईडी में वो नाम देखा मेरे तो पसीने ही छूटने लगे। मैंने घबराकर अपने हाथों से फोन उठाया। मेरी सास मुस्कुराकर मुझसे कुछ कह रही थी और हंस भी रही थी। उन्होंने मुझे घर से निकाला था, एक बार भी मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, परंतु आज अचानक से यूं उनका फोन देखकर मैं घबरा गई। उन्होंने हंसते हुए जो कहा उसे सुनने के बाद तो मेरे होशो हवास गुम हो गए। वो बोल रही थी, आज तो तेरे कलेजे को ठंडक पहुंच गई होगी। तेरे अंदर की आग ठंडी हुई कि नहीं? और अगर अभी तू धधक रही है तो तू बोल, मैं और 2 को तेरे पास भेज देती हूँ। तेरे कलेजे में ठंडक पहुंच जाएगी और अब मेरे कलेजे को भी ठंडक पहुंच गई है। मैं तो समझ चुकी थी उन दोनों आदमियों को मेरी सास ने ही भेजा था ताकि वह गहना चुरा सके और साथ साथ मेरी इज्जत भी अपने मन मर्जी से लूट सके। अगर उस रात वह दोनों मेरे साथ जबरदस्ती करता तो मैं अपने बचाव में कुछ न कुछ तो करती ही, परंतु उस रात मेरी हाँ होने के कारण उन दोनों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ एक अंधा मजाक हुआ है। अब मैं बिल्कुल ही शांत रहने लगी थी, केवल अपनी ड्यूटी पर जाती और चुपचाप घर वापस आकर पड़ी रहती थी। मुझे तो अपना यह जिंदगी भी बोझ लगने लगी थी। मेरा तो अब सब पर से भरोसा ही उठ गया था। अब तो सभी लोग मुझे धोखेबाज ही नजर आते थे। अगर कोई मेरे साथ अच्छे से बात भी कर लेता तो वह भी मुझे चोर नजर आता था और मैं बिना कुछ किसी को जवाब दिए अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। अब तो मैंने भगवान से प्रार्थना करना भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरे जीवन इतनी काली अंधेरी रात बन चुकी थी, उसमें रोशनी की कोई उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। मुझे अपने बेगानों और दोस्तों सभी ने मिलकर लूटा था, लेकिन करीब 6 महीने बाद एक दिन अचानक सुबह सुबह किसी ने मेरे दरवाजे की बेल बजाई और जब मैंने दरवाजा खोली तो मेरे सामने मेरा देवर खड़ा था। मैंने कहा, अब यहाँ पर क्या लेने आए हो? अब तो ना मेरे पास मेरी इज्जत है और ना ही दौलत। अब यहाँ पे किस लिए आए हो? कहीं यह देखने तो नहीं आए कि मैं किस तरह से रह रही हूँ? बहुत दिनों से मेरे मन में जो कड़वाहट भरा हुआ था, ना जाने क्यों मेरे देवर को देखते ही उसके सामने निकलता चला गया। मेरा देवर चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। उसने एक शब्द भी मुझे नहीं कहा और जब मैं थोड़ी देर बाद चुप हो गई तब मैंने देखा कि उसने अपने बैग से मेरे सारे जेवर गहने निकाल कर मुझे वापस कर दिए और फिर वह कहने लगा, भाभी, मेरी माँ और पत्नी ने मिलकर आपके साथ यह घिनौना खेल रचा था और मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। आपके घर में चोरी कराने के बाद मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। उनका हम लोगों ने बहुत इलाज भी करवाया, परंतु वो दिन पर दिन बीमार ही होती चली गई और फिर उनकी मौत हो गई। माँ के जाने के बाद जब मेरी पत्नी ने आपके साथ उन दोनों ने क्या क्या किया था सच्चाई बताई तो मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक दे दिया और यहाँ पर चला आया। अब आप मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं आपको शुरू से ही पसंद करता था, परंतु आप मेरे भैया की पत्नी थी, इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया और अपनी मर्यादा में रहा। अब जब आप अकेली हैं और अब मैं भी अकेला हूँ तो क्यों नहीं हम लोग शादी करके अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार होगा। और फिर मैंने अपने देवर की बात मान ली
और उससे शादी कर ली, क्योंकि एक वो ही था जिसने मुझे धोखा नहीं दिया था। आज मैं और मेरे देवर दोनों ने मिलकर प्यार से अपनी एक नई दुनिया बसाई है, और अब मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरी खुशियां मुझे वापस कर दी थी और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।